श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब इस प्रकार से भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में बहुत दिनों तक रहे। तब बोला अब मुझे जाने दो, द्वारिका का शासन व्यवस्था देखनी, बहुत दिन हो गया मुझे रह करके। बड़े मुश्किल से उनको जाने की अनुमति मिली। जब वो जाने लगे तो पूरा जनमेदनी उमड़ पड़ा भगवान का दर्शन के लिए, पूरा परिवार सा, पूरा हस्तिनापुर। तब देखे कि सारे लोग हैं, कुंता कोई नहीं दिख रहे। तो बोले कहीं किसी कोने बैठ करके वो दुखों को याद करके रो रही होंगे, या मैं जा रहा हूँ ये वियोग सता रहा होगा। तो इस प्रकार से जब जाने लगे, दारुक उनका रथवाहक था, रथ चला रहा था। तो जब गांव के सीमा पर बाहर प्रवेश से आगे बढ़े तो देखे वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी बैठी हुई स्त्री दिखी। तो दारुक को आज्ञा की ये रथ वहाँ ले चलो। तो देखे उनकी फूई थी, तो रथ से उतर पड़े कि मैं जा कर के फूई को प्रणाम कर लूँ। जब गए तो कुंता दौड़ करके आके भगवान के चरणों पर गिर पड़ती है। बोले अरे फूई आप क्या कर रही हो? मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ, आप हमारी फुआ लगती, मुझे प्रणाम। बोले नहीं अभी तक पहचाना नहीं था, आज पहचान गई। नमस्ते पुरुषत्वाधमीश्वरम प्रकृते परम। हे भगवान, हे पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पुरुष का मतलब परमात्मा होता है कि शुक्ल यजुर्वेद में अष्टाध्याय में दूसरा अध्याय पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुष ये वेदगु सर्वम यदभूतम यस्य भाव्यम उतामृत स्वशेषानो यदन्ने नातिरोहति। पुरुष मतलब परमात्मा जो आदि पुरुष है, ऐश्वर्यमय हो, प्रकृति से परे हो, सब भूतों में आपका निवास है। भूत मतलब ये भूत पे बगड़ता नहीं, संसार के जितने जड़ चेतन है सब में भगवान रहते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा, सब में परमात्मा का व्याप्त है, सब में परमात्मा है। रामचरितमानस में महादेव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और गीता में भगवान ने यही शब्द कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न देशोस्त न प्रिय। हे अर्जुन, तमाम भूतों में मैं समभाव से हूँ। इस संसार में मेरा न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, सब में रहता हूँ। और यही बात जो है कह रहे हैं महाराष्ट्र में एक तुकाराम जी संत हो गए, उन्होंने कहा है कि सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरसा बनकर, कई नहर हुई नदियाँ गहरी, तेरे बिन स्वरूप तू एक है। उनका कहना यह है कि जो बादल समन से बनता है वो हमारे प्रभु ही हैं, और जो बरसात करता है वो भी हमारे प्रभु हैं, जो नदी नाले बन के बह रहे हैं वो भी हमारे प्रभु हैं। कि हर जगह उनको प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं, प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। दक्षिण गुजरात में एक अवधूत महाराज हो गए थे संत, उन्होंने लिखा है, संत अवधूत, खूनी के खंजरों में तू प्रिया के चुंबनों में तू, हरे हरि गर्जना में भी तू, रहो पी कुंज में अवधूत। गुलाबी गाल में हंसतो, छई के हाड़ में भी बेचतो, कभी रोगी ठई निरड़तो, कई अगम नीला करी अवधूत। मतलब उनका कहना है कि कोई पूछे भगवान कहाँ रहते, भगवान सब में रहते हैं। जो खून करने जा रहा है उसके खंजर में भी वही हैं, और जो प्रिया प्रेमी प्रेमिका चुम्बन करते हैं, भगवान की लीला भगवान ही है। रहे पिक कुंज में दूध, गुलाबी गालों में, जो गुलाबी ललनाओं के गाल है उसमें हंसता है, उसमें भी वही है। यानी हर जगह वही है। तो वही पर बता रहे हैं, कुंता जी कर रही हैं, आप सर्वव्यापक हो कि आप सृष्टि में आते हो तो माया से ढके रहते हो। बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी आपको नहीं पहचान पाते हैं, तो मैं कहाँ से पहचान पाती? अज्ञानी लोग कैसे पहचान सकते हैं? जैसे नाटक के कलाकार के असली रूप छुपा के रखते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं उसी रूप को सब मानने लगते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।